हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्वच्छता अभियान का आगाज किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव से एक दिन पहले स्वच्छता अभियान बड़े स्तर पर चलाया गया, जिसमें सीएम सैनी ने खुद श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश देते हुए लोगों को जागरूक किया। शेख चिल्ली के मकबरे के पास से मुख्यमंत्री ने अभियान की शुरुआत की। सीएम ने कहा कि यहाँ दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी इस धार्मिक नगरी को पूरी तरह साफ सुथरा रखें, ताकि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति गीता के साथ साथ स्वच्छता का भी संदेश लेकर जाए। सीएम ने कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इस धरती पर रहने वाले हैं। हमारे लिए ये भी बड़े गर्व की बात है कि पूरी दुनिया में हमारे पास ये पवित्र स्थल है जहां पर पूरी दुनिया के लिए एक ज्ञान का संदेश, गीता का संदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से दिया। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। जब पूरी दुनिया कुरुक्षेत्र की तरफ देखती है तो हमारे कुरुक्षेत्र के लोगों का भी एक बड़ा जिम्मेवारी बनती है कि अगर दुनिया के किसी भी स्थान से कुरुक्षेत्र के अंदर व्यक्ति यहाँ पर श्रद्धा के लिए आए, उसको लगना चाहिए कि मैं कुरुक्षेत्र के अंदर गया था। मैं ये हरियाणा प्रदेश के लोगों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि इस स्वच्छता के अंदर आप आगे आकर के सहयोग करें, और जब आप लोग सहयोग करेंगे तो इस स्वच्छता से बीमारियां भी दूर होंगी। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक होगा। ये आयोजन 18 दिन तक चलेगा। बता दें 2016 से ये महोत्सव चल रहा है और इस महोत्सव में शरीक होने के लिए लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। 2023 की अगर बात की जाए तो इस महोत्सव में 45 लाख लोगों ने 18 अलग अलग दिनों में हिस्सेदारी की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मेले को देश विदेश में लोकप्रियता मिली है। इसी के साथ ही सीएम ने कुरुक्षेत्र के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र 48 कोस में फैला हुआ है। यहाँ 182 महाभारत कालीन तीर्थ हैं। 5162 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की धरती पर ही गीता का उपदेश भी दिया था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक किया जा रहा है। यह आयोजन लगातार 18 दिन तक चलेगा। वर्ष 2016 से विगत 8 वर्षों से इस महोत्सव को अपार सफलता और लोकप्रियता भी मिली है। लाखों की संख्या में, जैसा बताया भी गया है कि लाखों की संख्या में इस अवसर के ऊपर 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु हिस्सा ले कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 48 कोस की परिधि में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में 182 महाभारत कालीन तीर्थ स्थल की पहचान की जा चुकी है। हम सब जानते हैं कि ये पवित्र गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से जब मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने 5162 वर्ष पहले इसी कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर गीता का उपदेश वो सर्व मानव जाति के लिए दिया है। कर्म का संदेश, ज्ञान का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ओडिशा सहयोगी राज्य के रूप में शामिल होगा। 28 नवंबर को कुरुक्षेत्र के सभी तीर्थ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और 5 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर पर पूजन से इस महोत्सव की विधिवत रूप से शुरुआत होगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिन की संगोष्ठी होगी। ब्रह्म सरोवर पर धर्म सम्मेलन होगा और ज्योतिषीय तीर्थ पर 18,000 विद्यार्थी वैश्विक पाठ करेंगे।
कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो निसंदेह ये समारोह बेहद ही भव्य रहने वाला है। और खास तौर पर अगर बात हरियाणा के लोगों की करें तो हरियाणा के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किसी पर्व से कम नहीं। अब देखना होगा कि इस बार 28 नवंबर से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में क्या कुछ और खास रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।